मध्यकाल का भारतीय समाज दो खेमों में बटा हुआ था, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। मुसलमानों के आगमन के पूर्व भारत अनेक संप्रदायों में बटा हुआ था, पर सभी संप्रदायों में केवल पूजा पद्धतियों और उपास्य देवों को लेकर मतभेद था। सामाजिक रीति रिवाज, खान पान, वैवाहिक संबंध आदि में कोई भेदभाव नहीं था। व्यवहारिक संबंधों के भेद को प्रकट करने के लिए भारत के विभिन्न संप्रदायों को एक समझकर मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू की संज्ञा दी। इस प्रकार धर्म के आधार पर भारतीय समाज हिंदू और मुस्लिम दो वर्गों में बट गया। मध्यकाल में वर्ण व्यवस्था में जटिलताओं का प्रवेश व्यापक हो गया। इस काल में जाति व्यवस्था का जो रूप स्थिर हुआ था वह आज भी उसी रूप में बरकरार है। खान पान, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक स्थिति, विवाह संस्कार आदि में भिन्नता के आधार पर एक ही वर्ण के अंदर अनेक वर्ग बनने लगे। वर्ण व्यवस्था में आस्था न रखने वालों में भी किसी न किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। स्त्रियों को पुरुषों जैसा स्तर तथा सम्मान प्राप्त न था। पर्दा प्रथा उन दिनों की आवश्यकता बन गई थी, फिर भी स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी और कला साहित्य के निर्माण में स्त्रियों का योगदान रहा करता था। हिंदुओं में संयुक्त परिवार पाए जाते थे जो सामाजिक जीवन के मूल आधार थे। छुआछूत के नियम इतने कठोर और व्यापक थे कि शूद्र आदि जातियों तक में परस्पर भेदभाव बढ़ता जाने लगा था। इब्न बतूता के अनुसार इन दिनों दास प्रथा भी प्रचलित थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान अधिकाधिक संख्या में क्रय करके अपने घरों में रख लिया करते थे। कुलीन नारियों का अपहरण करके अमीर लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन सम्राट के पास भारतीय काफिरों में से 100 स्त्री पुरुषों को सौगात के रूप में भेजा था। इसके साथ ही ऐसे हिंदू राजाओं का भी अभाव न था जो मुस्लिम महिलाओं, विशेषतः सैयद स्त्रियों को दासी रूप में अपने यहाँ लाकर नृत्य गीत की शिक्षा दिलवाया करते थे। समाज में बहुविवाह या पुनर्विवाह की प्रथाएं भी प्रचलित थी। आक्रमणकारी मुसलमानों के वंशजों में भी कालांतर में सद्भाव और सहिष्णुता के भाव उदित होने लगे। इन प्रवृत्ति को सूफी साधकों का आश्रय प्राप्त था। उन दिनों इस्लाम प्रचार की यह विशेषता बन गई थी कि तलवार द्वारा आतंक उत्पन्न करने के बाद प्रेम की पट्टी बांध दी जाए। हिंदुओं में एक तरफ छुआछूत की भावना थी तो दूसरी ओर अंधविश्वास अपने चरम शिखर पर पहुंच गया था। फलित ज्योतिष, जादू टोना, शकुनों आदि पर लोग अधिक विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा में लोगों का विश्वास अधिक था। शरणागत की सुरक्षा और सेवा आदि हिंदू अपना धर्म समझते थे। इसलिए तुर्कों के अत्याचारों से प्रताड़ित होने पर भी हिंदू अतिथि देवो भव के सिद्धांत का पालन करते थे। इब्न बतूता के शब्दों में यद्यपि हिंदू जाति नियमों का कठोरता से पालन करती थी, फिर भी आतिथ्य सत्कार की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम संपर्क बढ़ता गया। प्रारंभ में दोनों जातियों में धर्म के अंतर के कारण परस्पर ईर्ष्या और घृणा का भाव बहुत अधिक था, पर धीरे धीरे दोनों का वैमनस्य कम होता गया। इस काल तक भारत में उपस्थित ईसाइयों का समाज पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ सका
और पारसी तथा यहूदी अपनी अपनी सीमाओं में ही सीमित रहे। पूरे समाज में मदिरा सेवन, अफीम और भांग का प्रयोग, जुआ, सट्टा लगाने का शौक और वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयां व्याप्त थी। इन सामाजिक बुराइयों का उच्छेद करना भक्ति आंदोलन का चरम लक्ष्य था। संत कवि सामाजिक ऊंच नीच के भेदभाव की भावना के भोक्ता थे। निम्न वर्ग में व्याप्त दीनहीन भावना का उन्मूलन करके संतों ने सहज अक्खड़ता के साथ आध्यात्मिक उपदेश दिया। हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक संस्कृति की प्रतिष्ठा का सारा श्रेय संत और भक्त कवियों को है। गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली की ये पंक्तियां तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट परिचय देती है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीद्यमान सोच बस, कहीं एक एकन सो कहाँ जाई का करी।